गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, इसके पहले हम कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 15 का अध्ययन कर रहे हैं, जैव विविधता, और भाग 2 तक बच्चों हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। बच्चों, आज हम भाग 3 का अध्ययन करेंगे और इस भाग 3 में हम लोग जैव विविधता का जो जातीय क्षेत्र विविधता है उसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने अक्षांशीय प्रवणता में अक्षांशीय विविधता का अध्ययन किया था और आज अध्ययन करेंगे जातीय क्षेत्र विविधता। बच्चों, जातीय क्षेत्र विविधता में एक भूगोल शास्त्री और प्रकृतिवादी का नाम आता है अलेक्जेंडर वान humboldt। इन्होंने जो दक्षिणी अमेरिका था, दक्षिणी अमेरिका में इन्होंने गहन अध्ययन और रिसर्च किया और यह बताया कि जब हम क्षेत्र बढ़ाते हैं तो उसी के अनुसार जैव विविधता भी बढ़ता है। इसी को इन्होंने जातीय क्षेत्र संबंध कहा। तो जातीय क्षेत्र संबंध क्या है बच्चों? इन्होंने बताया कि जब हम क्षेत्र बढ़ाते हैं तो जैव विविधता भी उसी अनुसार बढ़ता है, जिसे हम जातीय क्षेत्र संबंध कहते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि एक सीमा के बाद हम क्षेत्र कितना ही बढ़ाएं लेकिन उसमें जैव विविधता नहीं बढ़ता। यही है अलेक्जेंडर वान humboldt का जातीय क्षेत्र विविधता। इन्होंने जो जैव विविधता है उसमें जो क्षेत्र है, ठीक है, और जाति है, उनके बीच एक ग्राफ खींचा। तो देखते हैं इनका क्या ग्राफ है, क्या ग्राफ इन्होंने खींचा। तो इन्होंने एक इस तरह से एक ग्राफ खींचा। यह हम y मान लेते हैं और ये x मान लेते हैं। ठीक बच्चों, और इसको जो इन्होंने बताया, तो चलिए यह वाला जो x वाला क्षेत्र है इसको हम मान लेते हैं क्षेत्रफल। इसको इन्होंने क्षेत्रफल माना और इस वाले एरिया को, वाई वाले क्षेत्र को इन्होंने जातीय समृद्धि यह इनके बीच एक ग्राफ खींचा। जब इनके बीच इन्होंने ग्राफ खींचा तो बच्चों इस तरह से इनको एक ग्राफ मिला, इस तरह से एक ग्राफ। और यहां पर इस ग्राफ का इन्होंने एक समीकरण दिया, ठीक है, और वह समीकरण जो था वो था यस बराबर, ठीक है, यस बराबर सी ए जेड, यस बराबर सी ए जेड नाम दिया। और जब इन्होंने इसका एक ग्राफ खींचा, ठीक है, तो देखा इन्होंने एक ग्राफ इस तरह से मिला, ऐसा एक सीधा ग्राफ, क्योंकि एक क्षेत्र के बाद, एक सीमा के बाद जो है यह ग्राफ जो है बढ़ना बंद हो गया। इस तरह से ग्राफ मिलता है और इसका इन्होंने एक समीकरण दिया, लघुगणक का समीकरण दिया। इसके साथ इन्होंने लघुगणक माने लाग को जोड़ दिया, मैथ का है ये। तो अगर इनके साथ लाग जोड़ दे तो एक समीकरण इन्होंने जो है बनाया, लाग यस बराबर लाग सी धन जेड लाग ए। यह एक समीकरण इन्होंने दिया। यह किसके बीच बच्चों, यह जो ग्राफ खींचा इन्होंने जाति समृद्धि, किस तरह से जातियों की विविधता में समृद्धि होती है, उसका विकास होता है, और क्षेत्रफल किस तरह से, यदि क्षेत्रफल को बढ़ाए तो जाति समृद्धि कैसे होती है, इनके बीच इन्होंने ग्राफ खींचा। और जब इन्होंने देखा कि जब क्षेत्रफल को इन्होंने बढ़ाया तो क्षेत्रफल के साथ साथ जाति समृद्धि भी बढ़ी, लेकिन कुछ सीमा तक, ठीक है, एक निश्चित सीमा तक। लेकिन एक निश्चित सीमा पर यह ग्राफ बढ़ना जो है रुक गया, एक सीधी ग्राफ उनको प्राप्त हुआ। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक सीमा के बाद क्षेत्रफल को चाहे जितना बढ़ाए, जाति समृद्धि में अर्थात जैव विविधता में कोई विविधता आपको दिखाई नहीं देगी, वह स्थिर होगा। अर्थात इससे जो इनका ग्राफ प्राप्त हुआ, वह ग्राफ कैसा प्राप्त हुआ, उस ग्राफ को कहा जाता है आयताकार
आयताकार अति अति परवलय, अति परवलय। ध्यान रखिए बच्चों, जब इन्होंने प्रारंभ में क्षेत्रफल को बढ़ाया, ठीक है, तो क्षेत्रफल के बढ़ने के साथ साथ जाति समृद्धि भी इनकी बढ़ी, लेकिन एक सीमा तक। एक सीमा पर आने के बाद, ठीक है, क्षेत्रफल को चाहे जितना बढ़ाया इन्होंने, जाति समृद्धि नहीं बढ़ा, जाति समृद्धि स्थिर रहा। अर्थात इनका जो है इस तरह से यह ग्राफ जो है प्राप्त हुआ, और यह जो ग्राफ प्राप्त होता है बच्चों, वह आयताकार अति परवलय प्राप्त होता है। अब देखते हैं बच्चों, यह इन्होंने जो यस सी ए जेड इन्होंने जो दिया है, यह है क्या? तो बच्चों जो यह यस है, जो इनका यस है ये, ठीक है, यह यस जो है यह जाति समृद्धि था। यस का मतलब जातीय समृद्धि, यस जातीय समृद्धि। ठीक बच्चों, चलिए सी अगर हम देखें तो सी था इनका वाई अंतरखंड, सी वाई अंतरखंड। अगर हम ए देखें बच्चों तो ए इनका था ए मतलब क्षेत्रफल, ए क्षेत्रफल। और जो जेड है बच्चों, जेड का मतलब इनका हुआ रेखीय ढलान, जेड का मतलब रेखीय ढलान, रेखीय ढलान। यह जो इन्होंने समीकरण दिया जो है, इस समीकरण का इनका यह अर्थ हुआ, जो इन्होंने यस दिया, यस का मतलब जाति समृद्धि से है, और सी से मतलब वायु अंतःखंड से है, ए का मतलब इनका क्षेत्रफल से है, और जेड का मतलब रेखीय ढलान से है। यही जो बच्चों इनका जो ढलान प्राप्त हो रहा है रेखीय ढलान से। इन्होंने कहा कि जो रेखीय ढलान है, सामान्य रूप से जो रेखीय ढलान होता है जेड, जो रेखीय ढलान है जेड है, उसका मान समांतर इन्होंने कहा कि 0.6 से, ठीक है, 0.6 से रेखीय ढलान जो इनका प्राप्त हुआ, बच्चों जो इनका रेखीय ढलान है, समानांतर रेखीय ढलान जो है 0.1 से 0.2 परास, समांतर जो ढलान था। लेकिन यदि जो है हम बड़े भूभाग की बात करें, ठीक है, पूरे जो है विश्व की बात करें, तो बड़े भू क्षेत्र के लिए इनका जो जेड का मान है, जो इनका परास है, ठीक है, वह इनका मान जो है आपका 1 से लेकर 0.6 से लेकर 6 से 1.25 परास प्राप्त होता है। ध्यान रखिए बच्चों, जो इनका जेड है अर्थात जो इनका रेखीय ढलान है, यदि सामान्य अवस्था में है तो सामान्य अवस्था में जो रेखीय ढलान होता है वह 0.1 से 0.2 परास होता है। लेकिन यदि बड़ा भूखंड है, ठीक है, पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के परिदृश्य में इनका जो जेड, जो रेखीय ढलान प्राप्त होता है, वह 0.6 से 1.25 परास तक होता है। और बच्चों जो इनका यह परास है, ठीक है, अर्थात जो जेड है रेखीय ढलान है, इनका मान, ठीक है, इनके क्षेत्रफल और वर्गीकृत पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इनके जो ढलान है बच्चों, जो जेड का मान, जो रेखीय ढलान है, इनका मान क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, या जो वर्गीकृत आंकड़ा है, जो वर्गीकृत है, ठीक है, वर्ग है, उस वर्ग पर निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल कहने का मतलब कि क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, मतलब चाहे वह इंग्लैंड हो, चाहे वह चीन हो या भारत हो, उस पर वह निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता कि कहाँ का क्षेत्रफल है, इंग्लैंड का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है, ब्रिटेन का क्षेत्रफल है, चाहे जहां का स्थान हो,
ठीक है, उस पर निर्भर नहीं करता, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता और वर्ग पर निर्भर नहीं करता। वर्ग पर निर्भर नहीं करता अर्थात चाहे वह पौधा हो, ठीक है, चाहे वह पक्षी हो, चाहे वह जंतु हो, उस पर निर्भर यह रेखीय ढलान नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा, जो रेखीय ढलान है यदि सामान्य अवस्था में है तो सामान्य अवस्था के लिए रेखीय ढलान का जो परास है 0.1 से 0.2 परास तक होता है। यदि बड़ा भूखंड है, पूरे विश्व की जो है परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो जो रेखीय ढलान है उसका मान 0.6 से 1.25 परास तक होता है। और यह जो रेखीय ढलान है बच्चों, यह जो है क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, न ही वर्ग पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल का मतलब कोई भी देश हो, चाहे वह इंग्लैंड हो, भारत हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, कोई भी देश हो, ठीक है, सभी जगह जो है परास जो है स्थिर होगा, सामान्य होगा। चाहे वर्ग कोई भी हो, वर्गीकृत कोई भी हो, चाहे वह जो है पौधा हो, चाहे वह जो है आपका जंतु हो, ठीक है, कोई भी हो, जो है वह आपका जो जेड का मान जो है वह स्थिर होगा, अर्थात वह क्षेत्रफल और वर्ग पर निर्भर नहीं करता। इस तरह से बच्चों आपने देखा जो जातीय क्षेत्र विविधता है, इसमें पूछ सकता है कि जो है जातीय क्षेत्र संबंध क्या है। तो बच्चों यह जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट था, इन्होंने दक्षिणी अमेरिका में जो है गहन जांच किया, गहन अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि जब हम क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल के साथ साथ जो जातीय विविधता है, ठीक है, जो जैव जातीय विविधता है वह भी बढ़ता है, ठीक है, लेकिन एक सीमा तक, एक सीमा के बाद जो है क्षेत्रफल को चाहे हम जितना बढ़ाएंगे, जातीय जो है समृद्धि, जो जातीय समृद्धि है वह नहीं बढ़ेगा। इसी संबंध को जातीय क्षेत्र संबंध कहते हैं। इन्होंने इसके बीच एक ग्राफ खींचा और इस ग्राफ में जो है इन्होंने एक समीकरण दिया, यस बराबर सी ए जेड, जहां यस क्या है, जातीय समृद्धि है, सी वाई अंतरखंड है, ए क्षेत्रफल है, जेड रेखीय ढलान है। और ये बच्चों ये जो जेड रेखीय ढलान है इसका परास सामान्य अवस्था में आपने देखा 0.1 से 0.2 परास तक होता है, लेकिन भूखंड यदि बड़ा है, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसका परास जो है 0.6 से 1.25 परास तक हो सकता है। और यह जो रेखीय ढलान है बच्चों, यह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, उसके वर्ग पर निर्भर नहीं करता। कोई भी देश हो, कोई भी वर्गीकृत हो, कोई भी वर्ग हो, चाहे वह पेड़ पौधा हो, ठीक है, वह चाहे जंतु हो, इस पर वह निर्भर नहीं करता। इस तरह से बच्चों अध्याय 15 जैव विविधता में मैंने भाग 3 देखा और भाग 4 में हम जो है देखेंगे किस तरह से भारत का जो भूक्षेत्र है, जो विविधता है, ठीक है, देखेंगे विश्व के परिदृश्य में कितने जैव विविधता वाले जो है भाग हैं, कितने भागों में बांटा गया है जैव विविधता को। बच्चों 6 भागों में बांटा गया है और भारत किस श्रेणी में आता है, 6 भागों में बांटा गया है। भारत किस श्रेणी में आता है इसका अध्ययन करेंगे और भारत को, ठीक है, किस तरह से जैव विविधता, केवल भारत को कितने जैव विविधता में बांटा गया है। भारत को 10 जैव विविधता जो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट जो है, आपके जो है हिमालय वाले क्षेत्र, पठार आदि किस तरह से जो है जैव विविधता वाले 10 क्षेत्रों में बांटा गया है, इस सभी का अध्ययन हम भाग 4 में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।